बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, टेंशन और डिप्रेशन कम करने के लिए अमल तनफ़ुस यानी सांस की वर्जिश मुफीद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खाना इकट्ठे खाया करो क्योंकि बरकत जमात के साथ है। अपना ये एक राज किसी को मत बताए, फ़ायदे में रहोगे। अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ मकसद और ख्वाब रखते हैं तो बेहतर है कि आप उसके बारे में किसी को न बताएं। लोग हसद आपसे नहीं बल्कि आपकी जिंदगी में मौजूद सुकून, खुशियों और बेशुमार नेमतों से करते हैं। बाज लोगों के होंठ फट जाते हैं। ताज़ा कच्चा दूध होंठों पर रोजाना लगाने से आराम आ जाता है। खजूर जिस्म में कमजोरी दूर करता है। शाम को खजूरें खाओ, हड्डियां कमजोर नहीं होगी। सुराख से कीड़े मकोड़े निकलना बंद न हो रहे हो तो वहां खजूर की गुठली रख दो, कीड़े मकोड़े निकलना बंद हो जाएगी। जब साया कद से बड़ा और बातें औकात से बड़ी होने लग जाए तो समझ जाए कि सूरज उरूप होने वाला है। जिस घर में गुलाब का पौधा मौजूद हो वहां किसी को डिप्रेशन नहीं होती। पाँव के तलों पर सरसों का तेल लगाकर सो जाओ, नजर तेज हो जाती है। चावलों के ज्यादा इस्तेमाल से गुर्दों में फतरी हो जाती है। एलर्जी का मसला होने लगे तो फौरन दही के अंदर कीड़ा डालकर खा ले। दूध का इस्तेमाल हड्डियों को मजबूत करता है। कमर का दर्द हो तो सौंफ के चंद दाने दूध में डालकर पी लिया करें, कमर का दर्द खत्म हो जाएगा। 3 गुनाह ऐसे हैं जिनकी सजा दुनिया में ही मिल जाती है। वालिदैन से बदसलूकी, किसी पर जुल्म करना और किसी के एहसास के बदले उसकी कदर न करना। दांतों की फिलाहट दूर करनी है तो सरसों के तेल में 1 चाय का चम्मच नमक मिलाकर दांतों पर लगा दो, दांत सफेद हो जाते हैं। नाजरीन, 1 चम्मच खाने वाला मीठा सोडा, थोड़ा सा नमक और सुहागा लेकर किसी बोतल में रख दे। रोजाना उससे दांत साफ करें, दांतों की फिलाहट दूर हो जाएगी। अंगूठे का सोचकर फूल जाना ना कि सजा के इस्तेमाल की निशानदेही करती है, क्योंकि आप जो खाते हैं उसके असरात अंगूठे के जोड़ों पर मुरतब होते हैं। आटे के छिलके के अंदरूनी सफेद हिस्से को साफ करके रगड़ लें और सरसों का तेल मिलाकर रात के वक्त चेहरे पर लीप करके सो जाए। सुबह सवेरे उठकर किसी अच्छे साबुन से मुंह धो ले। सिर्फ 6 दिन के इस्तेमाल से चेहरे के तमाम दाग धब्बे और चाइया दूर हो जाएगी। गाजर के रस को रुई की मदद से चंद रोज चेहरे पर लगाने से चेहरा साफ और फुर्रौनक और जिल भी अच्छी हो जाती है। नाजरीन, गर्दो बार में काम करने के बाद या मोटरसाइकिल वगैरह चलाने के बाद थोड़ा सा गुड़ खा लेना चाहिए। इससे दमे का खतरा टल जाता है। एलोवेरा के गोदे में थोड़ा सा जैतून का तेल डालकर गर्म करके रोजाना लगाएं, जिल नरम व मुलायम हो जाएगी। लिकोरिया और टांगों में मुस्तकिल दर्द खत्म करने के लिए रोजाना 3 हफ्ते तक सुबह के वक्त 7 बादाम ले। अगर किसी को फूड वाइजिंग हो जाए तो 1 चम्मच प्याज का रस पी ले, इससे इंशाल्लाह अफाका होगा। मुश्किल वक्त में हमेशा दुआ मांगा कर, क्योंकि जहां इंसान का हौसला खत्म होता है वहां से अल्लाह पाक की रहमत शुरू होती है। नाखून मजबूत करने के लिए रोजाना चंद हफ्ते तक हल्के गर्म जैतून के तेल में थोड़ी देर हाथों के नाखूनों को डुबोकर रखें। खसखस की चाय पीने से दमा, नज़ला, जुकाम, खांसी और जिस्म की थकन भी दूर होती है। खसखस की चाय बनाने के लिए 1.5 कप पानी में 1 चम्मच खसखस डालकर इतना पकाए कि पानी 1 कप रह जाए। पानी हस्ब ज़रूरत चाय की पत्ती, चीनी और दूध डालकर पकाए और कप में छानकर निकाल ले। अगर गले में मछली का कांटा फंस जाए तो थोड़ा सा जैतून का तेल पी ले, या खुश्क डबल रोटी को दूध या पानी से गीला करने के बाद उसको गेंद की शक्ल में गोल बनाकर निगल लिया जाए तो कांटा निगल जाएगा। बवासीर की बीमारी हो तो ताज़ा दूध से पाँव के तलों की मालिश करें। गर्म दूध पीने से अचकी दूर होती है। चीनी से मीठा किया हुआ दूध पीने से बलगम बनता है। ज्वाइन के इस्तेमाल से कोलेस्ट्रॉल की सतह मुतवाजन रखने में मदद फराहम होता है, जबकि शुगर दिल का आर्जा और मोटापा बढ़ने वाले वजूहात के खिलाफ मुअस्सर किरदार अदा करता है।
इंसान ऐसा हाफिल मनसूबा साज है कि वो अपनी सारी प्लानिंग में कभी अपनी मौत को शामिल ही नहीं करता। इंसान जिंदगी में मायूस हो तो कामयाबी भी नाकामी नजर आती है। 3 चीजों में कभी शर्म महसूस मत करना, करीब दोस्तों में, पुराने कपड़ों में और बूढ़े माँ बाप में। नाजरीन, ज्वाइन के इस्तेमाल रगों को सख्त होने से भी बचाता है, जिसकी वजह से शरियानों और दिल की मुतादिद बीमारियों का खतरा बहुत कम हो जाता है। इंसान जब जिंदगी के इम्तहानों से गुजरकर फतर हो जाता है तो कोई दिल दुखावी दे तो बुरा नहीं लगता। आंसू का जारी न होना दिल की सख्ती की वजह से है और दिल की सख्ती गुनाहों की कसरत की वजह से है। पकोड़े आपकी आंतों को नरम करता है, पेट भरता है। ठंडे मिजाज वाले लोग उसका खूब इस्तेमाल करें। पकोड़े वजन भी कम करते हैं और नज़ला जुकाम भी ठीक रखते हैं। अलबत्ता जिनका मैदा कमज़ोर हो, ऐसे अफराद पकोड़े खाने से गुरेज करें। 4 चीज़ें जिस्म को मजबूत बनाती हैं: गोश्त खोरी, खुशबू सूंघना, इत्तेदाल के साथ उसल करना और खजूर खाना। 3 चीज़ें सेहत खराब कर देती हैं: बकसरत जमा करना, हर वक्त रंजुआम करना, निहार में काफ़ी मिकदार में पानी पीना और तुरुश चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करना। नाजरीन, गुर्दे कमर के करीब होने की वजह से गुर्दों में बीमारी की सूरत में कमर दर्द का शिकार हो सकता है। गुर्दों में फतरी की सूरत में भी शदीद कमर दर्द जाहिर हो सकती है। 4 चीज़ों से जिंदगी ख़त्म हो जाती है: भरे हुए मैदे की हालत में जमा करना, भरे हुए मैदे में औसल करना, गलत लोगों की सोहबत इख्तियार करना और हर वक्त सोते रहना। नाजरीन, खाना हमेशा पूरी तरह पेट खाली होने के बाद खाना चाहिए। खुश्क बासी गोश्त रात को खाना मौत को दावत देने के मुतरादिफ है। अंडे का दाई में इस्तेमाल चेहरे पर सियाही जर्दी माइल चाय या पैदा करता है। तरोताज़ा मछली खाने के बाद ठंडा पानी पीने से फालज का खतरा है। जिन लोगों के मैदे में जलन रहती है और जहम होता है, सजदे के अमल से यह मरज खत्म हो जाता है। कमर के ज्यादातर बीमारियां चोट लगने और गलत तरीके से वजन उठाने से पैदा होती हैं। जल्दी से कोई भी वजनी चीज न उठाए। वजन उठाते वक्त अपने टांगों को सीधा या उकड़ने न दे। आम घी में थोड़ा सा नमक मिलाकर मालिश कर लेने से बदन की खुश्की दूर हो जाती है। अगर आपको बेख्वाबी की शिकायत हो तो सोने से 1-1.5 घंटा पहले नीम गर्म पानी से उसल करें। नहायत पुरसुकून नींद आएगी। फूल गोभी खून साफ करने वाले बेहतरीन सब्जियों में शुमार की जाती हैं। अगर शुगर हाई हो या लो, दोनों सूरतों में खतरनाक हो सकती है, इसलिए शुगर के लेवल का मुतवाजन रहना बहुत जरूरी है। हम भीगी हुई इंजीर की मदद से अपना शुगर लेवल कंट्रोल में रख सकते हैं। इंजीर में पोटाशियम की मिकदार बहुत ज्यादा होती है, जो हमारे शुगर के लेवल को कंट्रोल करती है। इंजीर को इस्तेमाल करने से आपकी सेहत पर मंदरज झैल मुस्बित असरात जाहिर होते हैं। निज़ाम हाजमा में बेहतरी। कई वजूहात की बुनियाद पर कुछ लोगों के मैदों में ज्यादा तेजाबियत बनना शुरू हो जाती है, जिससे बदहजमी जैसी शिकायत का सामना करना पड़ सकता है। तेजाबियत का नॉर्मल लेवल खाने को हजम करने में मदद देता है, लेकिन अगर तेजाबियत ज्यादा बनना शुरू हो जाए तो मैदे के मुख्तलिफ मसाइल लायक हो सकते हैं। यह खुश्क मेवा मैदे की तेजाबियत को अल्कुली में तब्दील करता है, जिससे तेजाबियत में वाज़िह कमी होती है। रात को इस फल को पानी में भिगोकर रख दें और सुबह उठकर खा लें। कुछ हफ्तों तक इस तरह इंजीर को इस्तेमाल करने से फायदेमंद असरात जाहिर होंगे। हड्डियों की सेहत में बेहतरी। यह खुश्क मेवा पोटाशियम और कैल्शियम का बहुत जबरदस्त जरिया है। ये दोनों मिनरल एक साथ काम करते हैं, हड्डियों की सेहत को बेहतर बनाते हैं, जिससे कई बीमारियों जैसा कि हड्डियों की सख्ती और कमजोरी से बचा जा सकता है। कैल्शियम हड्डियों का बुनियादी और अहम जुज़ है, जो कि खास तौर पर बच्चों और नौजवानों में हड्डियों की साख्त बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा करता है। आसाबी व जिस्मानी तवानाई का जरिया। यह फल कुदरती तौर पर विटामिन बी कम्प्लेक्स से माला माल होता है, जो कि आसाबी और जिस्मानी तवानाई के लिए बहुत ज़रूरी है। विटामिन बी कम्प्लेक्स की कमी हीमोग्लोबिन की मुनासिब मिकदार न बनने का सबब बनती है, जिसके नतीजे में सर चकराने लगता है।
اور جسم جلد تھکاوٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ خشک میوہ ہیموگلوبن بنانے میں مدد کرتا ہے، جس سے اعصابی و جسمانی توانائی حاصل ہوتی ہے۔ ناظرین، حسد اور نفرت کرنے والے لوگوں سے انتقام لینے کے چند بہترین طریقے: حاسدوں کو دل سے معاف کر دیں اور ان کی غلطیوں کو نظر انداز کریں۔ معاف کرنے سے آپ خود کو ذہنی سکون دیں گے اور وہ اپنے اندر ہی چلتے رہیں گے۔ اپنی زندگی میں مثبت لوگوں کو اہمیت دیں اور اپنی توجہ ان لوگوں پر مرکوز رکھیں جو آپ کے حامی ہیں۔ منفی لوگوں کو نظر انداز کر کے آپ اپنی خوشیوں میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ اپنے مقاصد پر توجہ مرکوز کریں اور اپنی محنت سے مزید کامیابیاں حاصل کریں۔ آپ کی کامیابی سے وہ خود ہی جلے گی اور آپ کو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ انہیں اپنی زندگی میں اتنی اہمیت نہ دیں کہ ان کی نفرت یا حسد آپ کو متاثر کرے۔ انہیں مکمل طور پر نظر انداز کرنا آپ کا بہترین رد عمل ہے۔ اپنی شخصیت، تعلیم اور مہارتوں کو مزید نکھاریں۔ جب آپ خود میں بہتری لائیں گے تو آپ کے مخالفین خاموش ہو جائیں گے۔ ان کی باتوں کا مثبت انداز میں جواب دینے کی کوشش کریں۔ اس سے ان کی حسد بڑھ جائے گی اور وہ آپ سے الجھنے کے بجائے شرمندہ ہوگے۔ اپنے مثبت رویے اور خوشی کو برقرار رکھیں۔ خوش رہنا ان لوگوں کے لیے سب سے بڑی شکست ہے جو آپ کو دیکھ کر جلتے ہیں۔ ناظرین، متعدد مطالعات سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ انجیر میں موجود کلوروجینک ایسڈ خون میں شوگر کی سطح کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ بھیگی ہوئی انجیر کھانے کی وجہ سے خون میں ٹائپ 2 ذیابیطس کی گلوکوز کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ اس خشک پھل کو سلاد میں شامل کر کے بھی کھا سکتے ہیں۔ چینی کے استعمال میں کمی۔ کچھ لوگوں کو چینی یا اس سے بنی میٹھی اشیاء بہت پسند ہوتی ہیں۔ یہ اشیاء ذائقہ میں تو لاجواب ہوتی ہیں لیکن صحت پر مضر اثرات چھوڑتی ہیں، جیسا کہ وزن تیزی سے بڑھنے لگتا ہے۔ اس پھل میں کافی زیادہ مٹھاس ہوتی ہے جو کہ میٹھا کھانے کی خواہش کو کم کرنے میں مدد دے گی اور نقصان دہ کیلوریز بھی جسم کا حصہ نہیں بنے گی۔ وزن میں کمی۔ یہ خشک میوہ میٹابولزم کو بہتر بناتا ہے جس سے وزن میں کمی لانے میں مدد مل سکتی ہے، لیکن خیال رہے کہ اسے دودھ کے ساتھ استعمال کرنے سے وزن میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ ہارٹ اٹیک اور موٹاپے سے بچنے کے لیے شام کا کھانا کھانے کے بعد 40 قدم چلنا ضروری ہے۔ ناظرین، زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو یہ باتیں یاد رکھیں۔ کسی سے بحث نہ کریں کیونکہ بحث جیتنے سے آپ کا ذہنی سکون بہت اہم ہے۔ لوگوں سے پہلے اپنے ہیلپ کرنا سیلفش نہیں ہوتا بلکہ خود اعتمادی ہے۔ اصل خوشی محسوس کرنا چاہتے ہیں تو لوگوں کی خوشیوں میں خوش رہنا سیکھیں، جلس نہیں۔ دنیا میں آپ کو سب سے زیادہ خوش رکھنے والی ذات پہلے آپ خود ہیں۔ اگر آپ شکر گزار ہیں، زیادہ باتیں وہی لوگ کرتے ہیں جن کے پاس کرنے کو کچھ نہیں ہوتا۔ اعتماد وہ شیشہ ہے جو ایک بار ٹوٹ جائے تو دوبارہ نہیں جوڑتا۔ محنت سے بھی آدمی تھک جاتا ہے اور کاہلی سے بھی، مگر محنت کا نتیجہ صحت اور دولت ہے اور کاہلی کا نتیجہ بیماری اور افلاس۔ راحت کثرت آمدنی میں نہیں بلکہ قلت مصارف میں ہے۔ ناظرین، دن کے کسی بھی کھانے کے بعد اگر ہم وزن سونف اور الائچی کو کھایا جائے تو کھانا جلدی ہضم کرنے میں بہت مدد ملتی ہے۔ کھانے کے بعد باقاعدگی کے ساتھ الائچی اور سونف استعمال کرنے سے ہاضمہ کے نظام میں بہتری آتی ہے اور معدے کو کھانا ہضم کرنے میں مشکل پیش نہیں آتی۔ بدہضمی کی وجہ سے ہونے والی گیس سے چھٹکارا پانے کے لیے اگر الائچی کو سبز چائے میں شامل کر کے استعمال کیا جائے تو اس بیماری کی علامات میں کمی آتی ہے۔ کینسر سے بچاؤ میں مفید۔ الائچی میں قدرتی طور پر ایسے اجزاء پائے جاتے ہیں جو کینسر کی روک میں مدد فراہم کرتے ہیں۔ اس کو باقاعدگی کے ساتھ استعمال کرنے سے جگر، بڑی آنت اور چھاتی کے کینسر سے بچا جا سکتا ہے۔ الائچی میں پائے جانے والے اینٹی آکسیڈنٹ خصوصیات ایسے جراثیم سے لڑنے میں مدد فراہم کرتے ہیں جو کینسر کی وجہ بنتے ہیں۔ اجوائن کھانے سے کٹھی ڈکاریں آنا بند ہو جاتی ہیں۔ مرض برس میں دیگر نسخہ جات میں اجوائن کو شامل کرنے سے اس کی تاثیر بڑھ جاتی ہے اور مرض جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ 1 چمچہ کیرے کا رس، 4 بوند شہد، 4 بوند آلو کا رس، 4 بوند بادام کا تیل، ان سب کو اچھی طرح ملا لیں
روئی کے ٹکڑے سے آنکھوں کے سیاہ حلقوں پر لگائیں۔ یہ نسخہ ڈارک سرکل دور کرنے کے لیے کافی مفید ہوتا ہے۔ کیڑا، شہد، آلو اور بادام میں پائے جانے والے عناصر بھی ڈارک سرکل کو دور کرتے ہیں۔ ناظرین، رنگ گورا کرنے کے لیے گھریلو لوشن تیار کرنے کا طریقہ: کلونجی پاؤڈر 40 گرام، گلیسرین خالص 100 گرام، عرقی گلاب 100 گرام، لیمو کا رس 100 گرام۔ ان تمام چیزوں کو مکس کر کے چہرے پر لیپ کرے اور کمال دے گی۔ 1 ہفتے کے اندر خشکی اور سر کے دانے ختم ہو جائے گی۔ بالوں کی خشکی، دانے اور کجلی دور کرنے کے لیے نیم کے پتے پیس کر پانی میں ملا کر پیسٹ بنائیں۔ اس کا لیپ سر پر لگائیں اور آدھے گھنٹے بعد دھو لیں۔ پاؤں کی ایڑیاں پھٹ جائیں تو گلیسرین میں دیسی صابن کے ٹکڑے ڈال کر پھٹی ہوئی جل میں بھر دیں اور سوتی جرابیں پہن کر رات کو سو جائیں۔ اگلے روز پاؤں دھو لیں۔ کئی روز رات کو یہ ٹوٹکا دہرائیں، پھٹی ہوئی ایڑیاں ٹھیک ہو جائے گی۔ کمر درد اور جوڑوں کے درد سے نجات کے لیے رات کو میتھی کوٹ کر سفوف بنا لیں۔ 1 چھوٹا چمچ رات کو نیم گرم پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ تمام دردوں سے خلاصی پائے گی۔